हाँ मेरे ख्याल से शुरू कर लेते हैं, जो आ रहा है वो सुनता रहेगा। हाँ सब सुन लेना एक बारी, भैया टाइप नया है, सब बच्चे ध्यान देना, टाइप नया है ये, तो थोड़ा ध्यान से फोकस करिएगा। तो उसने कोई भी एक क्वांटिटी, एक स्टेटमेंट, एक एक्सपोनेंट नोटेशन, एक्सपोनेंट मतलब पावर, पावर नोटेशन का कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया जिसे कह रहा है 11 से डिविजिबल दिखाओ। हम कह रहे हैं m का मतलब मल्टीपल है, हम कह रहे हैं अगर इस क्वांटिटी को हम 11 का मल्टीपल दिखा दें तो ये 11 से डिवाइड भी होगी। ठीक है भैया, तो हमने वो डिविजिबल की जगह मल्टीपल बोल दिया। अच्छा पिछली बारी मैंने क्लियर नहीं किया था, बच्चा बोले यार नहीं डिविजिबल करके ही प्रूफ कर देते, मल्टीपल क्यों बोल रहे हो। अच्छा जब मल्टीपल बोलते हैं ना तो चीजों को थोड़ा लिखना आसान हो जाता है। जैसे मैंने कभी कहा भाई इस चीज को, इस क्वांटिटी को 11 से डिवाइड करके प्रूफ करो, तो भाई 11 से डिविजिबल कैसे, मैं कोई नंबर भी नहीं है मतलब लिखूंगा कैसे, थोड़ी तकलीफ लगेगी, लिख तो देंगे अगर हम ऐसे भी करना हो। जबकि मान लो मैंने इसे 11 का मल्टीपल दिखाना है और कहीं मैंने पीके में ट्रू अज्यूम किया इसे कि ये 11 का मल्टीपल है, मैंने मान लिया 11 का मल्टीपल है, तो 11 के मल्टीपल को मैं यूं तो लिख दूंगा 11 है में, तो थोड़ा सा राइटिंग आसान हो जाता है। बस इसलिए हम डिविजिबल की जगह और करते हुए यहाँ पर और करते हुए इसे 11 का मल्टीपल प्रूफ कर रहे हैं। और ये एक ट्रू बात है कि कोई भी क्वांटिटी जो 11 की टेबल में आती है 11 का मल्टीपल होती है, वो 11 से डिवाइड भी होती है। ठीक है भैया, तो क्वेश्चन फिर भी इक्वलेंट ही होगा और प्रूफ ही होगा। तो खैर हमने n की जगह 1 डाला, फिर चेक कर लीजिए आप एक बारी, n की जगह 1, 2 1 2 -1 1, 10 की पावर 1 10, 10 + 1 11, 11 आया, 11 11 का मल्टीपल है यानी डिविजिबल भी है, यानी P1 ट्रू है। अब मैंने अज्यूम कर लिया हमेशा की तरह कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, n इक्वल के का मतलब सभी नेचुरल नंबर पर। अब ध्यान से चेक करना, n की जगह मैंने यहाँ k डाल दिया, तो ये मेरे पास आ गया 10 की पावर 2k - 1 + 1। ठीक है भैया, 10 की पावर 2k - 1 + 1 इज, अब देखना हमने k पर ट्रू माना है तो हम अज्यूम कर रहे हैं इज मल्टीपल ऑफ 11, कि ये स्टेटमेंट 11 का मल्टीपल है, ट्रू है। ठीक है, लेकिन अब ध्यान से देखो बच्चों, ये तो एक थ्योरी है ना, आपकी अजम्पशन एक थ्योरी पार्ट 2 तो हुआ कि ये कोई भी क्वांटिटी 11 का मल्टीपल है या 11 से डिविजिबल है। तो इसको थोड़ा एल्जेब्रिकली लिखो तो सही, ताकि इस अजम्पशन को आप यूज करा पाओ। तो जहां आपने इसे 11 का मल्टीपल माना, तो ये जो क्वांटिटी है ये कोई ऐसा नंबर है जो 11 की टेबल में आएगा, यानी मैं इसे 11 इंटू एम जैसा लिख देता हूं। अगर ये 11 का मल्टीपल है 11 इंटू एम जैसा होगा। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलना, कुछ खास किया नहीं मैंने, लेकिन किसी का कोई क्वेश्चन हो। ठीक है जी, नॉर्मल चल रहा है। अब हम आगे बढ़ा देते हैं, नाउ वी विल प्रूव, अब ध्यान देना सब बच्चे, वी विल प्रूव दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू एन इक्वल k + 1। अच्छा अब साथ साथ यहाँ तक तो कर ही जाओ, और एक सब सुन के, पहले एक सब सुनना 1 मिनट, यहाँ k की जगह k + 1 डाल रहा हूँ, सभी सुनना नहीं तो यहाँ घोटाला हो जाएगा, बहुत ध्यान से देखना। k की जगह k + 1 डाल रहा हूँ, ठीक है, तो मैं ऐसे तो लिखूंगा तो आप सारे मेरे को टोक दोगे सर, अगर k की जगह आप k + 1 डाल रहे हो ब्रैकेट में तो डालना पड़ेगा सर आपको, वो तो ठीक है, वो आपकी समझ है। k की जगह k + 1 डालो, ब्रैकेट में डालो, ब्रैकेट खोल भी लो यार साथ के साथ, तो ये 2k + 2 -1 ऐसे आ जाएगा। k की जगह k + 1 डाला, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2k + 2 -1। पावर वाले क्वेश्चन में, मल्टीपल डिविजिबल वाले क्वेश्चन में जहां n पावर पे चल रहा है, एक बात रट के चलना, रट के चलना, k की जगह k + 1 डाला, ब्रैकेट खोला, उसके बाद ये नंबर हम नॉर्मली इससे पहले क्वेश्चनों में माइंड में प्लस माइनस कर लेते थे कि 2 - 1 आएगा, सीधा 1 ही लिख दिया। ये काम इन क्वेश्चनों में नहीं करना, नहीं तो आप बार बार सोचते रहोगे एक ही बात को। k की जगह k + 1 डाला, ब्रैकेट खोला, 2k + 2 -1, इसे प्लस माइनस मत करना। ठीक है, ऐसे रटो मत, मैं रीजन दे दूंगा आपको, लेकिन अभी के लिए रट लो, एक स्टेप बाद रीजन मिल जाएगा। k की जगह k + 1 डाला, ब्रैकेट में डाला, ब्रैकेट खोला, प्लस माइनस मत करना। ठीक है, वजह अभी दे रहा हूं मैं, +1, ये पूरी क्वांटिटी मेरी pk जो था pk + 1 पे डिफाइंड हो गया, मुझे चेक कराना है कि ये पूरी क्वांटिटी मल्टीपल है किसका, 11 का। ठीक है, इसके बाद ये क्वेश्चन में ही शुरू होगा, आप फटाफट से यहां तक पहुंच जाइए सभी के सभी। बस 30-40 सेकंड दे रहा हूँ, जल्दी से पहुंचाइए यहाँ तक। बढ़ा लें, मेरे ख्याल से सबने कर लिया है। हाँ ध्यान से सुनते रहना बच्चों।
pk प्लस 1 मेरी जो बनी है, एक बारी मैं दोबारा कॉपी कर रहा हूँ उसे, 10 की पावर 2k प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1। इस क्वांटिटी को चेक कर लो, इस क्वांटिटी को हमें यहाँ पर 11 का मल्टीपल दिखाना है। कैसे होगा, कोई पेन मत चलाना, इसमें एनसीईआरटी जैसे क्वेश्चन, एनसीईआरटी से थोड़े अच्छे क्वेश्चन भी बन जाते हैं। एक लॉजिक पकड़ना है जिससे कोई सा भी क्वेश्चन इक्वली आप ऐसे ही कर दोगे, जैसे मैं जिस लॉजिक को बताऊंगा उसको यूज करने से। सभी बहुत ध्यान देना भाई, अगर ये जो भी क्वांटिटी है और आपको 11 का मल्टीपल दिखानी है, ये आपकी पीके प्लस 1 बन गई। आपने कोई भी कैलकुलेशन की और ये अपने आप ही 11 का डिविजिबल प्रूफ हो जाए और आप अजम्पशन यूज ना करो, आप अजम्पशन यूज ना करो, फिर भी आपका क्वेश्चन होने वाला नहीं है। ये आप सबको बड़े अच्छे से पता है। अजम्पशन को यूज कराते हुए में ये स्टेटमेंट ट्रू दिखानी है कि ये 11 का मल्टीपल है, उससे हमारी अजम्पशन भी ट्रू आ जाएगी और ये स्टेटमेंट सभी नेचुरल पे ट्रू हो जाएगी। सर ये तो पूरे चैप्टर का कंसेप्ट है ही है, अजम्पशन तो हमें यूज करानी है। तो भैया जब आपको मालूम होता है अजम्पशन यूज करानी है, 1 मिनट चेक करना, ये था आपका अजम्पशन पार्ट कि 10 की पावर 2k माइनस 1 प्लस 1 11 का मल्टीपल है 11 है। तो आप यहाँ ना 10 की पावर 2k माइनस 1 प्लस 1 बनाओ, ये पीके प्लस 1 है, ध्यान देना, ये आपका पीके प्लस 1 था, ठीक है भैया, जो भी था ये। तो इसे आप पीके बनाने की पहले कोशिश करो, ठीक है। अगर आपने इसे पीके बनाया, इस पीके प्लस 1 से ये पीके बनाया, तो जो भी पीके पार्ट बना प्लस कुछ अदर टर्म भी बचेंगे, कुछ अदर टर्म। जो पीके पार्ट बना वो तो है ही 11 का मल्टीपल, वो तो आपने अजम्पशन से माना हुआ है, प्लस जो अदर टर्म बनी उनमें अपने आप ही 11 कॉमन आ गया, यानी पूरी पीके प्लस 1 भी 11 का मल्टीपल प्रूफ हो जाएगी, लेकिन अजम्पशन के यूज से, यानी अजम्पशन ट्रू होगी। मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, अभी पुरानी बात बोल रहा हूँ, नया मैंने कुछ अभी बोला नहीं है, अब फोकस करो। सर इसका मतलब हमें पीके प्लस 1 से पीके बनाना है, हाँ जी बनाना है। एक बात अभी फिर मेरे कहने से एक और बात रटो, जब आप डिविजिबल मल्टीपल वाले क्वेश्चन में पीके प्लस 1 से पीके बना रहे हो, पीके प्लस 1 से पीके बना रहे हो, तो ध्यान देना बस पहली टर्म से पहली टर्म मैच हो पाएगी। पीके पूरा बनाना है आपको, पूरा नहीं बन पाएगा एकदम से, बस ये पहली टर्म से ये पहली टर्म मैच हो पाएगी, ठीक है जी। बाकी जो एक्स्ट्रा टर्म है उनसे पंगा मत लेना, क्यों नहीं सोच रहे हो कि वो सेम बन जाए, कभी नहीं बनेगी, ये नहीं हो पाएगा भैया, ठीक है भैया, डिविजिबल मल्टीपल वाले क्वेश्चनों में। और कोई भी चीज जो मैं कह रहा हूँ मानना नहीं है, ठीक है। आप तो सोचते रहो, आपके दिमाग में आ रहा नहीं है तो गलत कह रहे हैं, तो आप चेक करते रहो, अपने आप पकड़ में आ जाएगा। अभी मैं सारी बातें बोल रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। मैंने कहा मेरे को पीके प्लस 1 से पीके बनाना है, तो पहली टर्म से पहली मैच होगी। मैंने देखा 10 की पावर 2k माइनस 1 बनाना है, देखो 10 की पावर 2k माइनस 1 ऑलरेडी तैयार है, यानी ये 10 का स्क्वायर इस क्वांटिटी से बाहर धक्का लगाओ, इसे बाहर निकालो इसे, तो मैं इसे 10 का स्क्वायर बाहर लिख देता हूँ। ध्यान से फोकस करना, जो जो कहा है एक एक चीज अभी क्लियर करूंगा। 10 का स्क्वायर मैंने अलग कर दिया, ये बच गया 10 की पावर 2k माइनस 1। एक्चुअली ये प्रॉपर्टी है, एक्सपोनेंट लॉ है, सबको पता है। नंबर मल्टीप्लाइंग एक बार उल्टा चेक कर लो, सेम है ना, कुछ गलत तो नहीं लिखा पहले। नंबर मल्टीप्लाइंग बेस सेम पावर ऐड, यानी ये 10 की पावर 2k प्लस 2 माइनस 1 आएगा, तो वही मीनिंग तो वही है। दूसरी बात, अब बच्चा एक पुराने क्वेश्चन को चेक कर लो। बच्चे कह रहे हैं सर आप कह रहे थे यहाँ k की जगह हमने k प्लस 1 डाला था, pk प्लस 1 बनाते हुए ब्रैकेट खोला था, प्लस माइनस नहीं करना, आप ऐसा कह रहे थे। भाई क्यों नहीं करना, आप कह रहे थे रट लेना, प्लस माइनस मत करना। अरे भाई जब आपको pk प्लस 1 से pk बनाना है, अगर आप ये प्लस माइनस कर देते, प्लस 2 माइनस 1 को प्लस 1 लिख देते, इसी को आप यहाँ 2k प्लस 1 लिख देते, तो फिर 10 की पावर 2k माइनस 1 बनाने में तकलीफ लगती ना। अब आपने प्लस माइनस किया नहीं इसे, तो देखो 10 की पावर 2k माइनस 1 जो pk की पहली टर्म बनानी है वो तैयार ही है, बस 10 का स्क्वायर एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर, इससे भारी तो खींचना आपने, इसलिए कह रहा था प्लस माइनस मत करना, थोड़ा याद रहता है तो सोचना भी कम पड़ता है, ठीक है भैया। लेकिन अभी और बातें बची हुई हैं। बच्चा कह रहा है सर आप कह रहे थे पहली टर्म से pk प्लस 1 की पहली टर्म से pk की पहली टर्म बनेगी, ठीक है, बाकियों से कोई हेल्प नहीं मिलेगी हमें, ऐसा क्यों सर? मेरे को तो लग रहा है ये प्लस 1 है तो ये भी प्लस 1 है, सर ये तो दोनों सेम ही थे। अरे भाई मेरे, जब आपको ये pk प्लस 1 से pk की पहली टर्म बनानी थी, 10 की पावर 2k माइनस 1 बनाना था, ये देखो 10 की पावर 2k माइनस 1 बनाना था, तो 10 स्क्वायर तो बाहर निकालना पड़ेगा। वो 10 स्क्वायर आप इससे तो बाहर निकाल नहीं सकते, 10 स्क्वायर का मतलब 100 है, यहाँ 100 तो है नहीं, इससे तो कॉमन आएगा नहीं, अभी नहीं आएगा, ये बात अलग है, कोई एडजस्टमेंट करूं शायद आ जाए, वो मुश्किल हो जाएगा, वो मैं सिखाना नहीं चाह रहा। तो मैं तो बस ये कह रहा हूँ, जैसे ही आपका पीके प्लस 1 बना, ठीक है, एक बारी बेसिक चीजों पे ध्यान लगाओ, के की जगह आपने के प्लस 1 डाला, ब्रैकेट खोले, प्लस माइनस मत करना, पहली बात। दूसरी बात, अब पीके प्लस 1 से पीके बनाना है, तो बस एक बात पकड़ लो, पहली टर्म से पहली टर्म मैच कर लोगे। 10 की पावर 2k माइनस 1 देख लो, यहाँ भी 10 की पावर 2k माइनस 1 लिखा ही था, मैंने 10 स्क्वायर मल्टीप्लाइंग फैक्टर अलग कर लिया, ठीक है, पहली टर्म से पहली टर्म मैच है, प्लस 1 को मैंने बाहरी छोड़ दिया। अब सब बच्चे फिर बहुत ध्यान से फोकस करना, अभी जल्दबाजी मत करना, ये क्वेश्चन एक अकेला यही करके फाइनल नहीं होगा, एक और मैं करूंगा, 2 क्वेश्चनों में लगभग आपको बात बहुत अच्छे से पकड़ में आ जाएगी। 10 का स्क्वायर 100, आप पीके बनाने की कोशिश कर रहे थे, देखो पीके की पहली टर्म मैच हो चुकी है, 10 की पावर 2k माइनस 1,
लेकिन उसके साथ एक +1 और चाहिए, एक +1 और चाहिए पीके पूरा बनाने के लिए। यहाँ +1 नहीं है साथ में, तो आप अपने मन से ना यहाँ +1 ऐड कर दो, अपने मन से यहाँ ब्रैकेट के अंदर +1 ऐड कर दो। ये वाला +1 तो अंदर जा नहीं सकता क्योंकि यहाँ 100 ऑलरेडी कॉमन है। मैंने कहा अपने मन से 1 ऐड कर दिया, ठीक है। ध्यान से सुनते रहना, अभी सब बोल रहा हूँ एक एक चीज जो क्वेश्चन आ रहे हैं। ये पुराने वाली +1 एज इट इज, सारे बच्चे गुस्सा कर रहे हैं, यहाँ आपने 1 ऐड कर दिया फालतू में, चलो चाहिए था कर भी दिया, तो माइनस भी तो कर दो सर, बात वही रह जाएगी। 1 ऐड किया था 1 माइनस भी कर दो। मैं 1 माइनस कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ 1 माइनस कर दूं तो फिर बहुत सारे बच्चे मेरे को पकड़ लेंगे, बोलेंगे नहीं ये गलत है, आपको पीके बनाना था। 10 की पार्ट 2 के -1 ऑलरेडी तैयार था, +1 चाहिए था, आपने डाला। अब आप -1 करोगे, लेकिन इसका मतलब +1 है ही नहीं सर, बाहर आप ध्यान नहीं दे पा रहे कि बाहर 100 मल्टीप्लाई में चल रहा है। अगर आपने यहाँ +1 भी लिखा तो उसका मतलब 100 हो जाता है सर, 100 बनता 100। तो एक्चुअली आप +100 बढ़ा चुके हो, इसलिए आपको बाहर -100 लिखना पड़ेगा। ठीक है भाई, अभी आप सुनते रहना, मैं इसे मिटा के एक दूसरे तरीके से भी करूंगा, वापस इसी तरीके पे लौट के आऊंगा, कुछ बातें आपकी फाइनल कराऊंगा। लेकिन एक बारी पहले रफ इतना चेक कर लो, जब मैंने ऐसे कैलकुलेशन की, आप अगला स्टेप देखो, ये 100, ये आपका पूरा पीके बन चुका, चेक कर लो। 10 की पावर 2 के -1 +1, पीके आप 11 का मल्टीपल मान चुके थे, वहां आप असम्पशन यूज कर देना 11 का मल्टीपल, ये बाहर 1 - 100 -99 आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, इस क्वांटिटी में भी 11 है मल्टीप्लाई में, इसमें भी 11 है, पूरे में से 11 कॉमन आ जाएगा, यानी पीके +1 11 का मल्टीपल प्रूफ हुआ, लेकिन अपने आप नहीं हुआ, आपने यहाँ असम्पशन यूज किया, असम्पशन से हुआ, यानी असम्पशन ट्रू है। काम तो बन जाएगा, लेकिन इसे लाइटली ना लेना, दोबारा ध्यान दो, एक बारी दोबारा, चाहे मैं सेम ही करूंगा, लेकिन थोड़ा सा एक फर्क बताता हूँ। कोई कोई बच्चा ऐसे सोचता है, यार 10 की पावर 2 के -1 पीके बनाना है, 10 की पावर 2 के -1 बनाना है, तो 10 का स्क्वायर कॉमन लेना है। तो अभी तो ये छोटा क्वेश्चन है, वो मेरे को ही सिखा देगा सर 10 का स्क्वायर 100 कॉमन लेना है, 100 10 का स्क्वायर देखो 100 है, 100 कॉमन लेना है। सर यहाँ 100 है नहीं, यहाँ आपके पास 100 नहीं था, तो पहले आप क्या करते, 1 को 100 बना लेते, कि 1 को आप 100 बनाते तो ऐसे लिखते 100 - 99 सर, क्योंकि 1 को 100 - 99 लिखा जा सकता है, बात वही है। और अब सर ये 10 का स्क्वायर आप पहली दो टर्म में से कॉमन ले लो, 10 का स्क्वायर यानी 100, देखो यहाँ से 10 का स्क्वायर कॉमन लिया, अंदर बच गया 10 की पावर 2 के -1, यहाँ से 10 का स्क्वायर यानी 100 कॉमन लिया +1, इसको बाहर ही रहने दो -99, और फिर वो बच्चा ऐसे भी बोल ही देगा 10 की पावर 2 के -1 +1 सर पीके बन गया, जो 11 का मल्टीपल था। यहाँ मैं असम्पशन यूज कर लेता हूँ, अभी भी देख लो सर पूरे में से 11 कॉमन आ रहा है, ऐसे भी तो हम बोल सकते थे सर, ये थोड़ा ज्यादा आसान लग रहा है। ठीक है भैया, फंस जाओगे भैया, एनसीईआरटी के ही अगले क्वेश्चन में फंस जाओगे। ठीक है, तो अगर आपको सारे क्वेश्चन इजीली करने हैं तो बस एक बात पे, एक टाइप पे ध्यान दो, जो कि 2 क्वेश्चन करते ही अपने आप कंसेप्ट हो जाता है कि 10 की पावर 2 के -1 पहली टर्म से पीके +1 की पहली टर्म से पीके की पहली टर्म बनेगी, ये हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, तो बस पहली से पहली बनाओ, बाकी झंझट मत सोचो अभी आप, बाकी जितनी एक्स्ट्रा टर्म है सब बाहर रख रखो, सब बाहर रखो। अब आपकी पीके की पहली टर्म मैच है, लेकिन वहां दूसरी भी है, +1 भी चाहिए। अब आप इससे अगले स्टेप पर आओ। ठीक है, और यहाँ फिर एक बात बोलूंगा ताकि तुम्हें बहुत अच्छे से तैयार हो जाए, तुम्हें +1 और चाहिए, अपने मन से ऐड करो, अपने मन से ऐड किया, बाहर माइनस करो, लेकिन इसका मतलब +1 नहीं है, मल्टीप्लायर इंपैक्ट मत भूलना, इसकी 100 से मल्टीप्लाई थी, यानी एक्चुअली लिखा +1 लेकिन बड़ा +100, इसके बाहर -100 लिखो, और ये वाला +1 एज इट इज लिखो। ठीक है भैया, और अब ध्यान देना, यहाँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 बाहर वाला 100 एज इट इज, ये 10 की पावर 2 के -1 +1 आपने पीके बना दिया, जो कि 11 का मल्टीपल था, उसे मैंने 11m लिखा, 1 - 100 ये -99 आ गया। ठीक है, और अब चाहो तो देखो पूरे में से 11 कॉमन ले जाओ, यहाँ से 11 कॉमन, ये 100m बचेगा, यहाँ से 11 कॉमन 9 बचेगा। पीके +1 भी आपका 11 का मल्टीपल है, यहाँ आप लिख दोगे 9 पीके +1 इज ट्रू by using assumption, और pk implies that assumption is true and statement is true for all natural number। असली कीमत मैंने जितना भी बोला, जो फाइनल होगी आपकी अगले क्वेश्चन में होगी, इससे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, वहां आपको ये सारी बातें एकदम से क्लिक कर जाएंगी, फाइनल कर जाएंगी, इसे सोच के अच्छे से कर लो आप। किसी का कोई क्वेश्चन है तो बोल लो, जिन जिन का होता जाए हैंड रेज कर लेना। ठीक है, और जिनका नहीं हुआ है वो हैंड डाउन कर लो, जिनका अभी हुआ नहीं है। मेरे पास तो यहाँ काफी बच्चों के हैंड रेज पहले ही आ रहे हैं, जिनका रह गया फटाफट से कर डालें। अलग अलग तरीकों से सुनना जरूरी होता है ताकि कोई वेरिएशन आ जाए, कुछ बदल के दे दे टीचर, हम कर पाए। अच्छा, इस चैप्टर की लास्ट क्लास जो है कल हो पाएगी, मेरे को लग रहा था आज खत्म होगा, लेकिन आज ये होने के बाद कुछ एग्जाम्पल भी हैं। ठीक है, वो भी हमने करने हैं, और एक दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी इसमें साथ में ही कर लेने चाहिए, ज्यादा है ही नहीं इसमें। अगर मैं आपके स्कूल लेवल की बात कर रहा हूँ, इसमें ज्यादा कुछ होता ही नहीं, एक्स्ट्रा जितनी मर्जी किताबें कर लो, वो एक दो टाइप ही है, वो और सीख लेंगे, तो कल की क्लास तक ये खत्म होगा, परसों से हम नया चैप्टर ऐड कर पाएंगे। एक बार वो समझा रहे थे ना
हाँ जी निश्चय बोले। हाँ बिल्कुल समझाऊंगा, ठीक है, लेकिन मैं अगले क्वेश्चन में ये सारी बातें सेम आ रही हैं, ठीक है, सब आपके लिए बोलूंगा, टेंशन नहीं लेना, बहुत अच्छे से आएगा। हाँ जी, या चलो आप कर चुके हैं और बाकी नोट ही कर रहे हैं, इतनी देर में बोल लेते हैं। आप निश्चय मेरे साथ बात करते रहना। कोई एक बच्चा और बोल रहा है, बोल लो पहले। सर 10 की पावर 10 का स्क्वायर कॉमन कैसे ले लिया? हाँ बिल्कुल सही बात है, आपका क्वेश्चन भी लेते हैं, ठीक है जी। अब ध्यान से सुनते रहना सारे बच्चे, जिनको भी कंफ्यूजन है वो पीके ये था, ये पीके था, आप चेक कर सकते हैं, आप चेक करें ध्यान से। ये हमारा पीके था, ये लेफ्ट हैंड साइड हमने 11 का मल्टीपल मानी हुई है, 11m जैसा माना हुआ। हमने यहाँ के की जगह k+1 डाला था, 2 पर मल्टीप्लाई किया था, 2k+2 -1 +1, ये पूरा हमारा पीके से pk+1 बना था, जो 11 का मल्टीपल हमें शो करना है। पहले जिन भी दो बच्चों को प्रॉब्लम है या और किसी को प्रॉब्लम है, यहां तक कुछ पूछना है बोलो पहले आप, किसी को भी नहीं? नो सर। आगे बढ़ाएंगे, अब ध्यान से सुनते रहना। ये pk+1 वाला मैंने जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था ये मैंने लिखा, मुझे 11 का मल्टीपल दिखाना है और अजम्पशन जरूर यूज करानी है। तो अजम्पशन की लेफ्ट हैंड साइड तो ये है ना, आप ये क्वांटिटी सेम यहाँ बनाओ, उतना तो है 11 का मल्टीपल, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा बच जाए उसमें भी 11 कॉमन आ जाए, तो पूरा ही 11 का मल्टीपल है, लेकिन अजम्पशन की हद से होगा, यानी अजम्पशन ट्रू हो जाएगी, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है? एक एक स्टेप करके मैं बढ़ रहा हूँ, जहां दिक्कत है वहीं बोल देना, ठीक है जी। नहीं, आगे बढ़ रहे हैं। अब ध्यान दो सर, इस pk+1 से जब आप pk बनाओगे तो कैसे बनाओगे, चेक करो। ये pk+1 है, ऊपर ध्यान दो और नीचे ध्यान दो, ये pk है। सबसे पहली टर्म देखो, 10 की पावर 2k-1 बनाना है, 10 की पावर 2k-1 तैयार है, क्या एक्स्ट्रा है वो पकड़ लो, 10 का स्क्वायर एक्स्ट्रा है, ठीक है भैया। अब एक बारी एक बच्चे ने मेरे से यहाँ क्वेश्चन पूछा, सर ये 10 का पावर कॉमन कैसे आया? मैं दोबारा लिखूंगा, आप सभी को फोकस करना है, तब हम अगला क्वेश्चन ठीक इसके बाद शुरू कर लेंगे, ठीक है। एक बार ये प्रॉपर्टी ध्यान दो, ए की पावर m+n को आप ए की पावर m इंटू ए की पावर n लिख सकते हो कि नहीं? नंबर मल्टीप्लाइंग बेस सेम, पावर ऐड होती है, उल्टा भी लिख सकते हो ना। तो हमने एक्चुअली वहां फैक्टर किया, कॉमन नहीं लिया है बच्चों, कॉमन नहीं लिया है मैंने, ये वाली प्रॉपर्टी लगाई है वहां पे, ठीक है। लेकिन आप 99% बच्चे ना यहाँ जिस तरह के नंबर हो रखे हो उसे कॉमन शब्द से ज्यादा बेटर समझते हो, इसलिए मैंने वो वर्ड यूज किया। एक्चुअली मैंने प्रॉपर्टी यूज की है कि मेरे को पीके की पहली टर्म बनानी थी, 10 की पावर 2k-1 बनाना था, तो ये पावर 2 यहाँ से निपटानी है मेरे को, तो मैंने ये वाली प्रॉपर्टी दे दी कि मैं भाई इसी स्टेप को ऐसे लिख सकता हूँ, 10 का स्क्वायर इंटू 10 की पावर 2k-1, ठीक है। कॉमन नहीं है ये एक्चुअली, ये हमने प्रॉपर्टी दी है, मल्टीप्लायर उसको ब्रेक मारा है, ठीक है, +1 एक्स्ट्रा। एक एक स्टेप करके बढ़ा रहे हैं, हर स्टेप पे पूछूंगा, प्रॉब्लम है जिसको है वही बोल देना, ठीक है भैया। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? आगे बढ़ेंगे। अब जब मैंने ऐसा करा तो 10 की पावर 2k-1 देख लो, पहली टर्म हमारी मैच हो गई, और 10 स्क्वायर मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमने अलग लिख दिया, मल्टीप्लाइंग फैक्टर अलग लिख दिया। लेकिन अभी तो ये 10 की पावर 2k-1 इंटू 10 स्क्वायर ही है ना, आपको पीके बनाना है तो एक +1 तो चाहिए ना, इसी के साथ चाहिए ना। ये +1 इसके साथ नहीं है, देखो ये +1 इसके साथ नहीं है, इसके साथ तो मल्टीप्लाई में 10 स्क्वायर है, तो इस +1 को तो आप अलग ही लिख लो, ठीक है। ये एक सिंगल टर्म है, तो 10 की पावर 2k-1 के साथ यहाँ चाहिए +1, ठीक है, ये +1 जो पीके बनाना है। तो अब मैंने क्या किया, 10 की पावर 2k-1 के साथ यहाँ +1 चाहिए था, मैंने अपने आप से ऐड किया, भाई चाहिए ले आते हैं। और जैसे ही मैं अपनी आप से कोई भी चीज ऐड करता हूँ, आप कहते हो गलत, क्वेश्चन में तो थी नहीं यहाँ +1, आपने लिख दी, बिल्कुल गलत है। अब आपने आप ये सोचो, +1 करा तो -1 तो करो, ताकि कट जाए तो मीनिंग तो वही रह जाए। लेकिन क्या मैं पूछ रहा हूँ, अगर मैंने यहाँ 1 ही ऐड किया था, क्या इसका मतलब 1 ही है क्या? नहीं, ये 100 से मल्टीप्लाई भी तो हो रहा है, 10 का स्क्वायर 100, ठीक है भैया। बढ़ा के लिखता हूँ इसको, अगर इसमें एक कंफ्यूजन है। जब मैंने यहाँ +1 अपनी तरफ से ऐड किया तो देखो अंदर ब्रैकेट के अंदर ही -1 कर दिया, ये बाहर वाली +1 बाहर ही है, ऐसे छोटे बच्चों की तरह से समझ लो, ठीक है जी। अब चेक कर लो, ये +1 -1 कटेगा, यही बचेगा। अब आप बोलोगे नहीं, हमें तो 10 की पावर 2k-1 +1 सिर्फ इतना बनाना था, अब ये फालतू हो गया, तो लो 10 का स्क्वायर मतलब 100 ही लिख लो इसे, 10 की पावर 2k-1 +1, ठीक है। इस -1 को ब्रैकेट खोलते हुए बाहर ले जाओ, 10 का स्क्वायर 100, 100 की -1 से मल्टीप्लाई -100 +1, ठीक है। अब इस स्टेप को यही निपटा रहा हूँ मैं, -100 +1 ये -99 आ जाएगा। अब आप चेक कर लो, ये 100 एज इट इज, यहाँ आपने पूरा पीके बना दिया, जिसे आप 11 का मल्टीपल मान के आए थे, 11m हो गया, ये -99 हो गया, पूरे में से 11 कॉमन ले लो, ठीक है भैया। ये pk+1 11 का मल्टीपल आ गया, चेक कर लो, यहाँ भी 11 है, यहाँ भी 11 है, पूरे में से 11 कॉमन है, 11 का मल्टीपल pk+1 है, लेकिन अजम्पशन से है, यानी अजम्पशन भी ट्रू है। और 1 मिनट और मेरे को देना होगा आपको, ठीक है। अब ये यार बच्चों की तरह से इतना नहीं कर सकते, तो बहुत छोटी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी इससे बेटर क्वेश्चन ही है जो पेपर में आते हैं, ठीक है। तो जब आप जैसे ही यहाँ पर ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपने अलग किया,
और ये 10 की पावर 2k माइनस 1 पहली टर्म मैच की। अब आपको यहाँ +1 और चाहिए था। जैसे ही आपने यहाँ +1 किया, आप छोटे बच्चों की तरह नहीं करते, आप बड़े बच्चे हो, आप यहाँ +1 किया तो आप सोच रहे हो तो लिखा +1 है, लेकिन इसका मतलब मल्टीप्लाई बाय 100 यानी +100 है, तो मैं बाहर ब्रैकेट के बाहर उसे -100 कर देता हूँ, बात वही रह गई। और ये वाला बचा हुआ +1 है, इतना तो डायरेक्ट जाना ही पड़ेगा। किसी को दिक्कत है तो बोल देना। सर हमें जब हम +1 और जैसे हम -100 कर रहे हैं ब्रैकेट के बाहर, हमें साइड में नोट देने की कुछ जरूरत है कि नहीं, कोई जरूरत और नहीं। बस कर दें? हाँ कर दें, बिल्कुल कर दें, छोटी बात, 11th के लिए छोटी बात। ठीक है जी। और अभी एक क्वेश्चन और आप सबको देखना पड़ेगा। ठीक है, मैं पहले सेम टाइप का ले लेता हूँ, जबरदस्त क्वेश्चन उठा रहा हूँ, 1 मिनट ठीक अगला मत पकड़ना, कोई भी बच्चा जो कर भी रहे हो तो वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। हम पहले बढ़िया उठाते हैं कि ये बात हमारी फाइनल हो जाए, और मैं टाइम भी देख लूं कि मेरे पास है ना। हाँ है टाइम। अब ध्यान से सुनते रहना, पेन नहीं चलाना आप। और वैसे तो pk+1 तक स्टेटमेंट फॉर्म करना चाह रहे हो, वहां तक जो अच्छे से कर सकता है वो करना चाहे तो कर भी ले, pk+1 तक पहुंचा दो, उसके बाद ध्यान से सुन लेना। ठीक है, मैं पहले क्वेश्चन ही कॉपी कर रहा हूँ। 3 की पावर 2n + 2 -8 n -9 डिविजिबल दिखाना है 8 का, मैं और करके लिख रहा हूँ स्टेटमेंट को, इज मल्टीपल ऑफ 8 दिखाना है। ठीक है, जो क्वांटिटी 8 से मल्टीप्लाई होगी वो 8 से डिवाइड भी होगी, ध्यान देना, बात एक ही है। तो हम 8 का मल्टीपल प्रूफ कर रहे हैं, और करके हमने बता दिया है बात। अब मैं n की जगह 1 डाल रहा हूँ, ये सब बच्चे कर सकते हैं, इसलिए साथ साथ कर लो, टाइम खराब मत करना। n की जगह 1 डाल के जो भी आएगा वो 8 से डिविजिबल होगा, बहुत सिंपल बात है। 3 की पावर n की जगह 1 डाला, 2 1 2 2 + 2 4 माइनस n की जगह 1 डाला, 8 1 8 -9, 3 की पावर 4 हो गया 81, -8 -9 हो गया -17, ये आ गया 64। और 64 डिविजिबल होता है 8 से भैया, 64 इज डिविजिबल बाय 8, यानी यहाँ बोल सकते हैं implies that P1 is true। ये स्टेटमेंट पहले नेचुरल नंबर पर तो ट्रू है। ठीक है, अब अज्यूम कर लिया स्टेटमेंट k पर ट्रू है, लेट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल k बिलोंग्स टू नेचुरल। n की जगह मैंने यहाँ k डाल दिया, ये मेरा स्टेटमेंट बन गया 3 की पावर 2k + 2 -8k -9 इज मल्टीपल ऑफ 8। मल्टीपल ऑफ 8 पर ध्यान दीजिएगा, डिविजिबल को मल्टीपल में बदल दिया हमने, बात एक ही है। 3 की पावर 2k + 2 -8k, और यहाँ भी इसी स्टेप को लिख के मत छोड़ देना। फिर अजम्पशन यूज कैसे कराओगे? आपकी अभी अजम्पशन एक थ्योरी है, ये पूरी क्वांटिटी 8 का मल्टीपल है, ये शब्द है एक, तो 8 का मल्टीपल है मतलब आप इसे 8 से मल्टीप्लाई होता हुआ कोई नंबर आएगा, इसे आप 8m लिख सकते हो ना, तो लिख दो ये पूरी क्वांटिटी 8 की टेबल में आने वाला कोई क्वांटिटी होगा नहीं, 8 × m जैसा होगा, ये हमारी अजम्पशन बना गई। अब सारे बच्चे इस मोमेंट होल्ड कर दो। ठीक है, सभी होल्ड कर दो, पिछली बारी से काफी बेटर क्वेश्चन है, क्योंकि पिछली बारी सिर्फ 2 टर्म का क्वेश्चन था, अब 3 टर्म का क्वेश्चन है और बेटर हो चुका है। पेन मत चलाना आप किसी भी हालत में। pk+1 k की जगह मैं यहाँ k+1 डाल रहा हूँ, ध्यान से देखो, अब चेक करो, सभी बातें समझनी भी है और जहां रटने की जरूरत है समझने के बाद रटना भी है। k की जगह जब आप k+1 डाल रहे हो और ब्रैकेट खोल रहे हो तो ये आएगा 2k + 2, 2k + 2 + 2, जो कि हम नॉर्मली माइंड में ऐड कर लेते हैं 2k + 4। डिविजिबल मल्टीपल वाले क्वेश्चन में एक काम मत करना, जब आपने k की जगह k+1 डाला, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2k + 2, और एक 2 पहले से है, इसे माइंड में मत ऐड करना, टाइम खराब होता है हमारा। बच्चा बोले क्यों होता है? अभी मैं यही होल्ड कर रहा हूँ पहले ही स्टेप पे, अरे भाई ये pk+1 से pk तो बनानी पड़ेगी ना, ये pk+1 है, pk बनानी पड़ेगी। देखो 3 की पावर 2k + 2 ये तैयार है, बस ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर 3 का स्क्वायर अलग करना है इसमें। कहीं 4 बोल दिया फिर सोचते रहेंगे, कुछ गरीब बच्चों को बेचारे इतना भी नहीं कर पाते। ठीक है भैया, तो इसलिए कह रहा हूं मैं आपको कि ये इतना तो प्रैक्टिस करके हमें पता होना ही चाहिए। k की जगह देखो यहाँ k+1 डाला, ब्रैकेट खोल दिया, 2k + 2 + 2। ठीक है भैया, एक हर स्टेप करने के बाद यहाँ मैं पूछता रहूंगा आपसे अब की बारी, किसी को दिक्कत है अगर है तो उसी वक्त बोलना, ठीक है, बाद में मत बोलना, उसी वक्त बोलना, साथ के साथ समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ भी k की जगह k+1 डाल दिया, ये -9, ये हमें दिखाना है इज मल्टीपल ऑफ 8, ये प्रूफ करना है हमें pk+1 8 का मल्टीपल है, और हर हालत में अजम्पशन के यूज से प्रूफ करना है ताकि हमारी अजम्पशन भी ट्रू हो जाए। ठीक है, यहां तक किसी ने कुछ पूछना है तो बोलो, स्टेप बाय स्टेप चल लेना सारे। ठीक है, थोड़ा सा रोक के चल लेना ताकि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, पूछना है तो बोल देना, उसी वक्त बोल देना। ओके, आगे बढ़ेंगे, अब ध्यान से देखना, सभी ध्यान से देखो। ठीक है, पेन मत चलाओ, फिर फोकस करो, नहीं तो फिर यही दिक्कत आ जाएगी आपको। ये pk+1 जो भी है और मुझे 8 का मल्टीपल दिखानी है, निश्चय भैया ध्यान देना। ठीक है, अब मैं pk+1 से pk बनाना चाह रहा हूँ, अजम्पशन को यूज कराना चाह रहा हूँ, ये मेरा अजम्पशन पार्ट था। तो मैंने क्या कहा था आपको, डिविजिबल मल्टीपल वाले क्वेश्चनों में pk+1 की पहली टर्म से pk की पहली टर्म बनेगी,
पीके की पहली टर्म बनेगी। बाकी टर्म बनाने को मत सोचना कि इसी से ये वाली टर्म बना दे, ये मत सोचना, ठीक है, नहीं तो बहुत मुश्किल लगेगा आपको क्वेश्चन। बाकी सब अपने आप हो जाता है, एक ट्रिक पकड़नी है बस। पीके प्लस 1 की पहली टर्म से पहली, अब ध्यान से देखो, अगर ये पीके की पहली टर्म बनानी है 3 की पावर 2k प्लस 2, तो देखो यहाँ है 3 की पावर 2k प्लस 2, ठीक है, तो ये 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइंग फैक्टर अलग लिख दो, 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइंग फैक्टर अलग लिख दो, 3 की पावर 2k प्लस 2, एक बारी एक एक स्टेप करके समझना है। आप दोबारा चेक कर लो, नंबर मल्टीप्लाइंग बेस सेम पावर ऐड, तो वापस यही आएगा, तो इसको पलट के बोले तो ऐसा बोल सकते, ठीक है भैया। अब मैं एक बारी और बोलता हूँ, कुछ बच्चे कह रहे होंगे यार ऐसे क्यों रटा रहे हो आप कि पीके प्लस 1 की पहली टर्म से पहली टर्म बनेगी। सर मान लो दूसरी भी मैच हो रही हो, तीसरी भी मैच हो रही हो, क्यों ना करें यार। अरे भैया इससे आपने मल्टीप्लाइंग फैक्टर 9 अलग करना पड़ा, 3 का स्क्वायर 9 है, 9 अलग करना पड़ा जब भी पहली टर्म मैच हुई। आप इसमें से, अब अगर आप इसमें से 9 को बाहर खींच चुके हो तो आपको 9 यहाँ से भी बाहर लेना पड़ेगा अगर ये बनानी है, और इससे 9 बाहर लेके ये नहीं बन सकता, इससे 9 बाहर लेके तीसरी टर्म नहीं बन सकती। इसलिए मैं कह रहा हूँ बस पहली से पहली ही बनेगी, ठीक है भैया, क्योंकि उस पहली टर्म को भी सेम करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा टर्म है जो मुझे बाहर लेनी पड़ रही है, वो बाकी सब में थोड़ी है वो, और अगर वो उनमें से बाकी सब में कॉमन लूंगा तो ये दोनों थोड़ी बन जाएंगी, ठीक है। इसलिए सोचने के बाद ये रटना भी चाहिए कि पीके प्लस 1 की पहले से पीके की पहली बनेगी, ठीक है। बाकी एक्स्ट्रा टर्म हमारे पास फालतू बच गई भैया, इसकी बिना टेंशन लिए ना आगे लिख दिया करो बस, ये अपने आप एडजस्ट होने वाला काम होता है, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत है पहले बोलना, अभी बस पहली टर्म मैच की हमने, अभी बोलना है, बाद में क्वेश्चन नहीं लूंगा मैं। साथ साथ कर रहे होंगे आप, क्योंकि टाइम हम ज्यादा लगा रहे हैं, आपकी बारी, कि किसी को कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब आगे देख लो, अभी और बढ़िया है, 2 स्टेप में बस क्वेश्चन खत्म है, लेकिन यही मेन स्टेप चल रहे हैं। 3 का स्क्वायर यानी ये 9 हो गया। अब देखो पीके की पहली टर्म आप मैच कर चुके हो, ये 3 की पावर 2k प्लस 2, ठीक है जी। अब देखो आपको आगे 8k चाहिए, -8k चाहिए, 3 की पावर 2k प्लस 2 के साथ मैं कह रहा हूँ -8k चाहिए। एक बारी थोड़ा और बढ़ा के बोल देता हूँ, कोई बच्चा बोलेगा यार बाहर है तो सही -8k, भाई इस बाहर वाले -8k को अंदर थोड़ी ले आएगा, और अंदर लाएगा तो फिर 9 कॉमन भी तो है, बाहर भी तो निकालना है, वो नहीं हो पाएगा। तो 3 की पावर 2k प्लस 2 के साथ -8k -9 यहाँ चाहिए। अगर ये क्वांटिटी को मैं पीके बनाना चाह रहा हूँ, अभी 2 टर्म कम है मेरे पास यहाँ, वो दोनों अपनी तरफ से डाल दो, -8k -9 बिल्कुल अपनी तरफ से डाल दो। हमने ये बाहर वालों से कुछ नहीं उधार लिया, इनको यूज ही नहीं किया। यहाँ हमने पीके बनाना था, -8k -9 डाला। ठीक यहीं पर किसी को दिक्कत है तो अभी बोलना कि मैंने अपनी तरफ से डाला, अभी माइनस में डाला है, बाहर प्लस भी करूंगा ताकि मीनिंग वही रह जाए, लेकिन इतने में दिक्कत है तो बोलना। पीके की पहली 2 टर्म ये 2 टर्म रह गई थी, मैंने अपनी तरफ से डाली। अब बच्चे कह रहे हैं सर ये -8k लिख दिया, फालतू लिख दिया, +8k भी तो लिख दो। तो भाई +8k नहीं है ये, एक्चुअली -8k आपने बढ़ाया है, लेकिन एक्चुअली ये 9 से मल्टीप्लाई भी तो हो रहा है, तो 9 8 होता है 72k, एक्चुअली ये -72k बढ़ा है, इसके बाहर मैं इसे +72k लिखूंगा। और ऐसे ही ये मैंने -81 यहाँ बढ़ाया, 9 की -9 से मल्टीप्लाई -81, इसलिए बाहर में +81 लिखूंगा, ठीक है भैया। अब आप सोचो, अगर आप ये पूरी ब्रैकेट खोलो तो 9 इंटू ये 3 जो भी है ये सेम टर्म लिखी पड़ी है, ये -72k +72k कट, -81 +81 कट, यानी ये पहला टर्म ही अभी आपने लिखा है, लेकिन ऐसा करने में आपने ये मैच कर दिया। अब ये तो मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ भैया, जब एक बारी समझ में आ जाए ना, इतना टाइम नहीं लगाना होता, बस बच्चा सीधा याद रहता है, उसे पहली से पहली मैच होगी, 3 स्क्वायर अलग निकाला, 3 की पावर 2k प्लस 2, बाकी बाहर धक्का दिया, बाहर निकाल दी। 2 टर्म रह गई, वो अपनी तरफ से डाली उसने कि माइनस में चाहिए थी, माइनस में डाली, फिर उसका ध्यान है मल्टीप्लाई 9 चल रहा है, तो ये -72 के एक्चुअली फालतू हो गया, बाहर +72 के गया, ये -81 फालतू हुआ, बाहर +81 किया, और ये टर्म को अभी हमने यूज किया ही नहीं था, ये सेम कॉपी मारी, -8k + 1 -9। किसी को दिक्कत है तो यहाँ बोलना पड़ेगा, किसी को भी दिक्कत है तो बोल दीजिए। आया मजा? अब देखो आगे बढ़ो, देखो यहाँ पूरा पीके मैच हो चुका है, पूरा पीके सेम आ गया, इसे ही हमने 8m बोला था, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अच्छा कई बार क्या होता है, अजम्पशन यूज भी कर रहे होते हो, सही सोच रहे होते हो, लेकिन लिखते नहीं, अजम्पशन यूज कर दी, कोई टीचर पूरा क्वेश्चन काट देता है, बोलता बताया तो है ही नहीं, अजम्पशन यूज कर दी। तो फ्रॉम 1 हमने अजम्पशन से ये पूरी क्वांटिटी सेम बना चुके, पीके बना चुके, चेक कर लो, उसको हम 8m लिख देंगे। अब ना ये क्वेश्चन होना तब चाहिए, 1 मिनट, एक और काम की बात है, ये बढ़िया बात तो आप सीख गए, लेकिन आप चैप्टर का कंसेप्ट भूल गए, फिर काम खराब हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी जगह तो आप ये पीके बना गए और इसे तो आप 8m लिख सकते हो, लेकिन ये जो बच गई ना बाहर जितनी एक्स्ट्रा टर्म, इन सब में भी 8 कॉमन आना चाहिए, ये तो है 8 का मल्टीपल, ये तो आपकी अजम्पशन है, लेकिन पूरा ही 8 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी बची हुई में भी 8 कॉमन आना चाहिए। एक बारी ब्रैकेट खोल के प्लस माइनस कर लेते हैं, वैसे तो आपके लेवल पे सब ब्रैकेट खोलना प्लस माइनस सब माइंड में होके सीधा लिखना चाहिए, लेकिन अभी हर तरह का बच्चा पढ़ रहा है और आपकी शायद उतनी प्रैक्टिस नहीं है, तो मैं बिल्कुल ब्रैकेट खोल के लिख ही रहा हूँ, -8k
-8 की 1 से मल्टीप्लाई -8 -9 सारे ब्रैकेट खोल लिए। ठीक है भैया, ये देखो 9 × 8 हम अभी ऐसे ही रहने देते हैं, 8 तो हमें यहाँ कॉमन लेना ही है, तो मल्टीप्लाई क्यों कराएं। इधर देखो 72 के -8 के हो जाएगा 64 के, और 64 में से सारे ध्यान दे लो 8 कॉमन आ जाएगा। ये कांस्टेंट पकड़ लो, 81 माइनस ये 17 हो जाएगा, 81 माइनस 17 ये 64 आ जाएगा। फिर ध्यान दे लो आप, 8 इसके बाद भी है, 8 इसके बाद भी है, 8 इसके बाद भी है, सबसे 8 कॉमन ले लो, अंदर बच गया 9m प्लस 8k प्लस 8। और आप चेक कर सकते हो pk प्लस 1 जो भी है उस पूरे में से 8 कॉमन आ गया, यानी वो 8 का मल्टीपल है, यानी वो 8 से डिवाइड भी होगा। या आप फिर स्टेटमेंट लिख दोगे नो pk प्लस 1 इज ट्रू बाय यूजिंग pk स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर बाय यूजिंग pmi। ये वाला ये आखिरी टाइप हमारा बढ़िया वाला है, ध्यान से करेंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है आप अभी भी बोल सकते हैं। जिसने पहले कर लिया हो तो बताना, जरा हैंड रेज करना, किसी ने अपने आप से निकाल लिया हो तो। सर कर लिया ना। बहुत बढ़िया। सर अच्छा, मैं एड्रेस काफी सारों ने कर लिया। तो किसी की दिक्कत है वो बोलो, आप शर्माओ मत, पूछ लो। अभी और करेंगे इस टाइप के, अभी खत्म नहीं हो रहा है टाइप। सर हाँ जी, बोल दो। सर ये सबसे ऊपर का फर्स्ट स्टेप समझा दो एक बारी। हाँ जी, ध्यान से देखिएगा। ये वाला देखो, आपके लिए मैं मिटा के दोबारा लिखूंगा, लेकिन आप मेरे साथ बात करते रहना जैसे जैसे मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ये pk प्लस 1 से हम pk की पहली टर्म मैच कर रहे हैं, बहुत ध्यान देना। ये देखो, ये हमारे पास ऑलरेडी एक स्टेप था, इसी को कॉपी कर रहा हूँ। 3 का स्क्वायर 9 × 3 की पावर 2k प्लस 2। अब आपको बोलना है, जिस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, ये देखो ये पहली टर्म हमारी pk की मैच हो गई। एक बार बताना इसके साथ और क्या चाहिए हमें। चलिए, बहुत जबरदस्त बोला आपने। बफरिंग आ रही है, आप मत बोलो, मैं बोल देता हूँ, ठीक है। आपके एंड से बफरिंग आ रही है, आपका नेटवर्क थोड़ा स्लो है। हाँ, ध्यान से देखना जरा, -8 के -9 और चाहिए, आपने ये कहा, ठीक है भैया। तो भैया -8 के -9 और चाहिए, अपनी तरफ से डाल दो। ये -8 के -9 हमने अपने मन से डाला, लेकिन आप जानते हो मैथ्स में जो चीज है ही नहीं, यहाँ था नहीं -8 के -9, हमने अपनी तरफ से डाला। तो अब आपको इसे साथ के साथ प्लस कर देना चाहिए। अगर आप इसको +8 के भी लिख दो यहीं पे, तो मीनिंग वही आ जाएगा, ये कट रहा है और बात वही है, ठीक है। अब मैं इसको प्लस में बढ़ाऊंगा, लेकिन सोचना, अब आप माइक बंद करो एक बारी। हाँ, माइक बंद कर लीजिए एक बारी, फिर बोल पाएंगे। हाँ जी, सुनते रहना, अभी ध्यान से सुनते रहना। मैंने -8 के अपनी तरफ से बढ़ाया, तो मुझे +8 के करना पड़ेगा। लेकिन आप ये भी चेक करो ना, क्या ये सिर्फ -8 के या ये 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है। आपको तो -8 के चाहिए था, आपने -8 के लिख दिया, लेकिन ये तो पूरा ब्रैकेट 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, यानी ये -8 के नहीं, 9 8 72 के, एक्चुअली ये -72 के बढ़ गया अपने आप से, इसलिए ब्रैकेट के बाहर मुझे +72 के बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे ही जब मैंने -9 ये सेम बनाने के लिए -9 बनाने के लिए -9 लिखा, तो एक्चुअली ये -81, 9 9 81, -81 बढ़ गया, इसलिए ब्रैकेट के बाहर मुझे +81 लिखना पड़ेगा, ठीक है। और अगर इसमें आपको अभी भी एक स्लाइटली एक कंफ्यूजन आता है, तो फिर आप और छोटे बच्चे की तरह करो कि ये -8 के -9 चाहिए था, ब्रैकेट के अंदर ही लिखा, और साथ ही ब्रैकेट के अंदर ही +8 के +9 लिख लिया। ये माइनस प्लस के कट भी जाएंगे, बात वही रह जाएगी, और ब्रैकेट के बाहर जो टर्म थी वो सेम कॉपी मार दो, तब आप बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह करो। अब ये आपका पीके में यूज हो रहा है, ये एक्स्ट्रा टर्म आप ब्रैकेट खोल दो, ये एक्स्ट्रा टर्म ब्रैकेट से बाहर ले जाओगे तो 9 8 ये जैसे ही बाहर ले जाओगे, देखो 9 8 72 के, 9 9 81, फिर आप वहीं पहुंच जाओगे, ठीक है। और ये एक्स्ट्रा टर्म आपको लिखनी पड़ेगी, तो बात फिर वहीं आ गई। तो कैसे भी सोच लो इसे, ठीक है जी। जिसने कर लिया है वो हैंड रेज करते जाओ। फटाफट से, बस टाइम मेरे पास, मेरी नेक्स्ट क्लास 12 शुरू होगी, कम है। और कल की क्लास सब बच्चे ध्यान देंगे, कल की जो क्लास है आप लोगों की वो YouTube पे आएगी, उस लिंक आपको YouTube चैनल का मिलेगा, ठीक है जी। लाइव ही होगी, टाइम यही रहेगा 2 से 3। अच्छा, आप में से अभी कई बच्चों की फीस वगैरह ड्यू है, तो ये क्वेश्चन तो आप पूरा कर लो। और जो करना चाह रहे हैं ना, मैंने बीच में स्किप किया है, अभी एक क्वेश्चन स्किप किया है 21, ठीक है। आप करना चाहो उसे, इतनी देर में मैं अटेंडेंस लूंगा आज, ठीक है, 2-4 मिनट लूंगा, इतनी देर में आप वो ट्राई कर सकते हो, ठीक है भैया। अच्छा, अटेंडेंस में टाइम बहुत ना लगे,
सिर्फ करना क्या है, सब बच्चे ध्यान से सुनो, जब जैसे जैसे मैंने आपका नाम बोला आप अपना प्रेजेंट बोलिए, ठीक है, अटेंडेंस बोलिए, और अगर फीस पेड है तो पेड बोलना, अनपेड है तो अनपेड बोलना, बस इतना सा। अच्छा, जो अनपेड बोलेंगे वो उसके साथ ही, उनका मतलब ये है वो 1 या 2 दिन में, 1 या 2 दिन में जैसे भी कंफर्टेबल होगा आप अपनी फीस पे करेंगे, ठीक है जी। फीस ऑलरेडी लेट हो चुकी है, सबको टाइम पे देनी है। माइक अपने बिना जरूरत के ऑन मत करा करो भैया, कोई भी, जब तक जरूरत ना हो माइक ऑन मत करा करो, सिर्फ अटेंडेंस देने के लिए आप माइक बोलिएगा। सर क्वेश्चन बोर्ड पे आ सकता है? क्वेश्चन बोर्ड पे आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ऊपर वाले स्टेप की किसी को जरूरत है तो बोलना, डाउन टॉप स्टेप।